तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ वीडियो ऑफ 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज। तो आज अपना एक टॉपिक है जो है पर्सन्स का। अभी पर्सन एज पर नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन कौन होगा? पर्सन, मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस, ये पर्सन हो गए। बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है, तो आइए अपन उस डेफिनेशन को जानते हैं। तो पर्सन में इंडिविजुअल जैसे नेचुरल मैन, वुमेन, माइनर पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन्स, ये पर्सन के डेफिनेशन में तो आते ही है। इनके अलावा एचयूएफ जो बहुत सारे फैमिली के मेंबर्स रहते हैं, उसमें मैन भी रहते हैं, वुमेन्स भी रहते हैं, तो वो लोग एक एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करके एक फर्म क्रिएट करते, लाइक अपना पार्टनरशिप फर्म रहता है वैसा ही, तो उसको भी पर्सन के डेफिनेशन में डाला हुआ है। उसके बाद आता है फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, ये तो आपको पता ही है क्या रहता है, ये भी पर्सन के डेफिनेशन में डाला है। उसके बाद आता है कंपनी, कंपनी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑल्सो इंक्लूड इन पर्सन्स डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद में एसोसिएट ऑफ पर्सन्स आता है। उसके बाद में एजेपी आता है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन, और बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी पर्सन की डेफिनेशन में आता है। तो ये चीजें आती है कौन कौन सी? इंडिविजुअल, एचओएफ, कंपनी, एजेपी, एओपी, बीओआई, तो ये अपने पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं। और एक पर्सन में लोकल अथॉरिटी भी आता है। अभी अपन एसएससी की बात कर रहे थे। एसएससी में पर्सन जो लाइबल है टैक्स के लिए या फिर अदर कोई चार्जेस या सम्स है जो एज पर इनकम टैक्स है, वो तो असेसी होता ही है। असेसी ऑल्सो क्या इंक्लूड रहता है? असेसी जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई और जो असेसी इन डिफॉल्ट हो, अभी तक वो रजिस्टर नहीं था बट उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई तो वो भी असेसी बन गया, और असेसी इन डिफॉल्ट भी असेसी बन गया। तो ये असेसी की, असेसी में नॉर्मल पर्सन, असेसी इन डिफॉल्ट, और जिस पर्सन के अगेंस्ट इनिशिएट हो गई कोई प्रोसीडिंग, वो भी असेसी की डेफिनेशन में होगा। तो ये अपना आज का टॉपिक था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।